हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 या फिर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ खास 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सो दैट कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें इंपॉर्टेंट बातों को जरूर से ज़रूर इंक्लूड किया जाए। फिर भी अगर कोई बातें छूट जाती हैं तो उन सभी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड रिप्लेसेस द 34-year-old नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो 1986 का जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था NPE, उसके बाद 34 ईयर्स के बाद अब एक नया एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास 21st सेंचुरी का आया। Approved by the Union Cabinet on Wednesday is set to usher in a slew of changes ranging from reduction in school curriculum to discontinuation of MPhil। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी को पता चला होगा कि सबसे बड़ा एक चेंज देखने को ये मिला है, discontinuation of MPhil। The NEP aims create an education system that contributes directly to transforming the country, providing high quality education to all and making India a global knowledge superpower। The draft of the NEP by a panel headed by former Indian Space Research Organization chief ISRO के पुराने चीफ हमारे कस्तूरी रंगन and submitted to the Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal when he took charge last year। The new NEP replaces the one formulated in 1986। तो ये हो गई कुछ उसके स्टार्टिंग डिटेल्स। अब आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो पहले हम कुछ मेन खास बातों को लेते हैं, देन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं वन बाय वन। देखिए, तो आपने सभी ने सुना होगा कि आ रहा है न्यूज़ में फ्लैश करता हुआ कि 10+2 के जगह पर अब क्या सरकार कह रही है, 5+3+3+4। तो जानते हैं यही चीज़ की क्या है, इसी को देखिए। तो लिखा है कि 5+3+3+4 करिकुलम टू रिप्लेस 10+2 सिस्टम। फाउंडेशनल 3 years, प्रिपरेटरी 3 years, मिडिल 3 years, सेकेंडरी 4 years। ठीक है ना। तो आप बोलोगे यहाँ तो 5 था, यहाँ 3 ही क्यों है? तो 3 years यहाँ फाउंडेशन में आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग का हो गया एंड 2 years उसके बाद का क्लास 1 and 2 के लिए हो गया। तो इन दिस वे फाउंडेशन में टोटल 5 years हो गए एंड प्रिपरेटरी में 3 years हो गए, देन मिडिल में हो गए फिर 3 years और लास्ट सेकेंडरी में हो गए 4। जिसमें से फाउंडेशन में क्या बोला गया, एज ग्रुप 3 to 6 एंड उसमें 2 years के लिए, नेक्स्ट 2 years के लिए, फर्स्ट एंड 2 के लिए 6 to 8 years। देन प्रिपरेटरी का जो ग्रुप है उसमें 3 years का होगा ड्यूरेशन, जिसका क्लासेस है 3 to 5 और एज ग्रुप है 8 to 11। ऐसे ही मिडिल के लिए हो गया 3 years का और 6 to 8 क्लासेस जिसमें इंक्लूड होंगे और एज ग्रुप हो गया 11 to 14। और सेकेंडरी में आ गया 4 साल का, यानी 9 to 12, जिसका एज ग्रुप है 14 to 18। तो ये हो गया 5+3+3+4 का मतलब। देन देखिए, बिग चेंजेस इन स्कूल एजुकेशन। बोर्ड एग्जाम्स विल बी लो स्टेक एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग पर जोर ना देने की बात हो रही है। देन मदर टंग टू बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th grade। मदर टंग की बात हो रही है यूज करने के लिए। रिपोर्ट कार्ड विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। Then all separations between vocational and academic and curricular and extracurricular will also be removed। Then students to learn coding from class 6। देखिए, बहुत एक जरूरी चीज, क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, modifying higher education। 50% gross enrollment ratio by 2035। holistic and multidisciplinary education, flexibility of subject। MPhil to be discontinued,
public investment in education sector to reach 6% of GDP at earliest, and single regulator of higher education excluding legal and medical. इन सब पे हम बात करेंगे डिटेल्स में, अभी ये सब शॉर्ट समरी है. Then making most out of technology, Divyang friendly education software, National Education Technology Forum NETF, digitally equip schools, teachers and students. Then e-content in regional language. Then other vital reforms, phasing out affiliation system in 15 years, independent board of governors. Then National Assessment Center परख, इसकी बात हुई है, ये भी देखें क्या है ये. The national mission to focus on basic literacy and basic numeracy and transparent online self-disclosure for public oversight and accountability. And then आते हैं expected outcome of NEP पे. Universalization from ECCE to secondary education by 2030. 100% GER in preschool to secondary level by 2030. Teachers to be prepared for assessment reforms by 2023. Common standards of learning in public-private school. An inclusive and equitable education system by 2030. तो ये है कुछ शॉर्ट समरी. अब डिटेल्स में बात करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट. टोटल 15 पॉइंट की बात हुई है, 15 पॉइंट को मैंने रखे हैं और मैंने जैसे पहले भी कहा है कोशिश रहेगी कि सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करें, और अगर कुछ छूट जाते हैं तो उन सभी के लिए माफ़ी भी चाहूँगा मैं आप सबसे. और एक चीज़, मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि सभी पॉइंट्स को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको समझा सकूँ, लिखा हुआ है, ठीक है. The mother tongue or local or regional language is to be medium of instruction in all schools up to class 5, preferably till class 8 and beyond, according to the policy. Under NEP 2020, Sanskrit will be offered at all levels and foreign languages from the secondary school level. However, the policy also says no language will be imposed on any student. ये एक खास ध्यान देने वाली बात, कोई भी लैंग्वेज किसी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी. अब इसी को जरा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार. देखिए, मैंने आप सभी के लिए थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा वर्क किया है, हिंदी में भी आपको थोड़ा सा शो किया है. नीति के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों, अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए. NEP 2020 के तहत माध्यमिक स्कूल स्तर के सभी स्तरों और विदेशी भाषाओं में संस्कृत की पेशकश की जाएगी. हालांकि नीति यह भी कहती है कि किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऐसे ही. This point is likely to be viewed warily by many after controversy broke out in June last year, after the draft NEP was seen by many southern states as an attempt to impose Hindi on school students. तो साउथ के बच्चों पर इस हिंदी को इम्पोज करने की बात को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था और उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई गई थी. तो उन्हीं को लेकर के पॉइंट नंबर 2 पे बोला गया है. देखिए क्या है. स्कूली छात्रों पर हिंदी थोपने के प्रयास के रूप में कई दक्षिणी राज्यों द्वारा NEP के मसौदे के बाद पिछले साल जून में विवाद के बाद कई लोगों द्वारा इस बिंदु को एहतियात से देखे जाने की संभावना है. देन आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर. द 10+2 स्ट्रक्चर, जो 5+3+3+4 की हम बात कर रहे हैं उसी पर आ रहे हैं धीरे धीरे. 10+2 स्ट्रक्चर हैज़ बिन रिप्लेस्ड विथ 5+3+3+4. इसके बारे में हमने शॉर्ट में देखा भी था. Consisting of 12 years of education and 3 years of आंगनवाड़ी और प्री स्कूल. This will be split as follows. देखिए अब कैसे बांटा गया है. A foundation stage, पहला स्टेज आ गया कौन सा, फाउंडेशन स्टेज, ages 3 to 8, then 3 and 8, 3 years of pre-primary, ages 8 to 11, a preparatory stage, ages 11 to 14, and secondary stage 14 to 18 age group. According to the government, the revised structure will bring hitherto uncovered age group of 3 to 6 years recognized globally as crucial stage for the development of mental faculties under school curriculum. ठीक है, अब इन्हीं बातों को जरा एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं क्या है. 10+2 संरचना को 5+3+3+4 के साथ बदल दिया गया है. ठीक है, जिसमें 12 साल का स्कूल और 3 साल आंगनवाड़ी या पूर्व माध्यमिक शामिल है.
इसे निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा। ठीक है, उनमें पहला क्या गया, जैसे आप जानते हैं ना 5 + 3 + 3 + 4 यानी 4 स्टेज टोटल हैं। तो देखिए पहला क्या है, एक मूलभूत चरण, ठीक है, उम्र 3 और 8। दूसरा आता है पूर्व प्राथमिक के 3 साल, उम्र 8 से 11। फिर आता है एक प्रारंभिक चरण 11 से 14 और लास्ट आता है माध्यमिक चरण उम्र 14 से 18। इस तरह से आपका ये चारों कवर हो जाता है। ठीक, ये बात कही गई है। सरकार के अनुसार संशोधित संरचना स्कूली पाठ्यक्रम के तहत मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 3 से 6 साल की उम्र के अनियंत्रित उजागर समूह को लाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, instead of exams being held every year, school students will sit only for 3 at classes 3, 5 and 8। तो 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा टिल क्लास 8। और वो कौन कौन सी क्लास का एग्जाम होगा उनका, क्लास 3, क्लास 5 एंड 8। असेसमेंट इन अदर ईयर्स विल शिफ्ट टू अ रेगुलर एंड फॉर्मेटिव style that is more competency based, promotes learning and development and test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity। ठीक है, अब इसी को हिंदी में एक बार समझते हैं। हर साल होने वाली परीक्षाओं के बजाय स्कूल के छात्र केवल 3 के लिए बैठेंगे। और कौन कौन से, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। अन्य वर्षों में मूल्यांकन एक नियमित और औपचारिक शैली में बदल जाएगी और जो अधिक योग्यता आधारित है, सीखने और विकास का बढ़ावा देता है और उच्च क्रम के कौशल जैसे विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है ना। तो काफ़ी सोचा समझा ये ड्राफ्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, बोर्ड एग्जाम विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड फॉर क्लासेस 10 and 12। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे होते आ रहे हैं वैसे होते रहेंगे, बट इवन दीज विल बी रीडिजाइंड विद होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड द एम स्टैंडर्ड फॉर दिस विल बी स्टैब्लिश्ड बाय न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। ठीक है, परख की बात हो रही थी वहाँ पर, और फुल फॉर्म भी देखिए परख का है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बोर्ड एग्जाम कैन बी अ मॉड्यूलर फॉर्म। Board examination will be based on knowledge and application to discourage rote learning। rote learning को बढ़ावा ना देने की बात चल रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हिंदी में, इसी का ट्रांसलेशन समझते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि वे इन्हें समग्र विकास के उद्देश्य से फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। इसके लिए मानक एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण द्वारा स्थापित किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में हो सकती हैं। बोर्ड परीक्षा रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के लिए ज्ञान और आवेदन प्रधारित होगी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज सेड एम्स at reducing curriculum load of students and allowing them to become more multidisciplinary and multilingual. There will be no rigid separation between arts and science, between curricular and extracurricular activities, and between vocational and academic stream, the government said। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है जिससे कि बच्चों का मनपसंद सब्जेक्ट उनको मिल सकेगा। सरकार ने कहा है इसका उद्देश्य छात्रों के पाठ्यक्रम भार को कम करना है और उन्हें अधिक बहुविषयक और बहुभाषी बनाने की अनुमति देना है। सरकार ने कहा कि कला और विज्ञान के बीच कठोर और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक और शैक्षणिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। नाउ पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। टू दैट एंड द पॉलिसी ऑल्सो प्रपोजेज दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक IITs move towards holistic education by 2040 with greater inclusion of arts and humanities subjects for students studying science subject and vice versa। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट्स के चॉइसेस को लेकर काफ़ी कुछ सरकार ने सोचा है। आज ये जानते हैं हिंदी में इसके बारे में क्या है। उस अंत तक नीति यह भी प्रस्तावित करती है कि IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थान 2040 तक समग्र शिक्षा की ओर बढ़ते हैं जिसमें विज्ञान विषय और अध्ययन के छात्रों के लिए कला और मानविकी विषयों का अधिक समावेश होता है। नाउ लेट्स हैव पॉइंट नंबर 8। द NEP 2020 प्रपोजेज अ 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका बताया गया है, ध्यान से देखिएगा इसको। 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल एग्जिट बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का कोर्स किया
और किसी वजह से आपको वो कोर्स छोड़ना है, कोई और कोर्स करना है या आपको कंटिन्यू नहीं करना है, तो आपका 2 साल पूरा बर्बाद हो जाता है, आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन अब यही बोला है मल्टीपल एग्जिट, यहाँ आपको क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। आपको 2 साल में जितने क्रेडिट आपके होंगे वो एक डिजी लॉकर में, डिजी बैंक में सेव कर दिया जाएगा, और जब आप फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपको उन 2 के आगे से पढ़ाई करनी होगी और आपका प्रीवियस क्रेडिट उसमें जुड़ जाएगा। इसके बारे में और डिटेल्स हैं, देखते रहिएगा ध्यान से वीडियो को। तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन टू गिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, अ मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री विल बी अवॉर्डेड आफ्टर द कंप्लीटिंग 4 years ऑफ स्टडी। देखिए, अगर आप 4 साल का स्टडी पूरा कर लेते हैं तो मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। देन स्टूडेंट्स एग्जिटिंग आफ्टर 2 years विल गेट डिप्लोमा, अगर आप 2 साल में ही छोड़ देते हैं कोर्स को तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। एंड दोज लिविंग आफ्टर 12 months विल बी हैव स्टडीड वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स। तो अगर आप 12 महीने यानी 1 साल में छोड़ते हैं तो आपको इस तरह की डिग्री मिलेगी। तो देख सकते हैं आप 1 साल में भी छोड़ सकते हैं, तो आप 2 साल में भी छोड़ रहे हैं, आप 4 साल में भी छोड़ रहे हैं, जैसा आपको मन कर रहा है वैसे। तो ये हो गया मल्टी एग्जिट ऑप्शन आपको सरकार दे रही है। एंड एमफिल, दैट इज मास्टर ऑफ फिलॉसफी कोर्सेज आर टू बी डिसकंटिन्यूड, जो कि सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस चेंज में। देखिए हिंदी में क्या बातें हैं सारी। एनईपी 2020 छात्रों को लचीलापन देने के लिए कई निकास नियम विकल्पों के साथ 4 साल के स्नातक कार्यक्रम का प्रस्ताव करता है। 4 साल का अध्ययन पूरा करने के बाद एक बहुअनुशासनात्मक स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 2 साल के बाद बाहर निकलने वाले छात्र को एक डिप्लोमा मिलेगा और 12 महीने के बाद छोड़ने वालों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाएगा। एमफिल को बंद कर दिए गए हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, जो कि उसी पॉइंट के आगे का है। A higher education council of India, that is HECI, will be set up to regulate higher education. The focus will be on institutions that have 3,000 or more students among the councils. Goal is to increase gross enrollment ratio from 26.3% to 50% in 2035. By 2035, the HECI will not, however, have jurisdiction over legal and medical colleges. अब आइए जानते हैं इसी को हिंदी में। उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए एक उच्च शिक्षा परिषद HECI की स्थापना की जाएगी। फोकस उन संस्थानों पर होगा जिनमें 3,000 या अधिक छात्र हैं। परिषद के लक्ष्यों में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात, जो कि 26.3% 2018 में है, से बढ़ाकर 50% करना है। HECI हालांकि कानूनी और मेडिकल कॉलेज पर अधिकार क्षेत्र नहीं रखेगा, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पर। The HECI will have 4 independent verticals: National Higher Education Regulatory Council for regulation, then General Education Council to set standards, then Higher Education Grants for funding, and National Accreditation Council for accreditation. तो अब जानते हैं इसके बारे में हिंदी में कि क्या है, ठीक है। तो आइए देखें। HECI में 4 स्वतंत्र स्तंभ होंगे। नियमन के लिए, जो कि कंट्रोलिंग की बात हो गई पहले, है ना, तो नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामक परिषद, मानक तय करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ठीक है ना। तो ये 4 स्तंभ की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, कॉमन नॉर्म्स टू बी in place of private and public higher education institutions under central government's new education policy. As on date, we have different norms for deemed university, central universities, or different individual standalone institutions. New education policy says that for reasons of quality, norms will be same for and not as per ownership, said अमित खरे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल्स फिर एक बार समझते हैं क्या है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानदंड बनाए जाएंगे। अमित खरे ने कहा, आज की तारीख तक हमारे पास अलग अलग स्टैंड अलोन संस्थानों के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मानदंड हैं। नई शिक्षा नीति कहती है कि गुणवत्ता के कारण के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे। ये खास बड़ी बात हो गई, सभी के लिए समान होंगे, ना कि स्वामित्व के अनुसार, ठीक है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग नहीं होगा। शिक्षा सचिव का ये कहना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12,
common entrance exam to be held for admission to universities and higher education institutions as per the center's new education policy. बहुत ही एक बड़ी बात हो गई इस पॉलिसी में एज अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। केंद्र की नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा अब आम प्रवेश परीक्षा होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, NEP emphasizes on setting up of gender inclusion funds and also a special education zone for disadvantaged regions and groups. NEP वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर देता है। पॉइंट नंबर 14, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये वही डिजी लॉकर की बात कर रहा हूँ, डिजी बैंक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको क्रेडिट आपका सेव किया जाएगा अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो अपने डिप्लोमा को, अपने कोर्सेज को। एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टेब्लिश फॉर डिजिटली storing academic credits earned from different HEIs so that these can be transferred and counted towards final degree earned. आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि आप अगर 2 साल बाद छोड़ देते हैं तो 2 साल में जितना भी आपको कोर्स में क्रेडिट मिला होगा, यानी आपको पॉइंट मिले होंगे, वो क्रेडिट आपका एज इट इज़ सेव रहेगा और फिर जब आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो उसके आगे वो जुड़ जाएगा। देखिए हिंदी में क्या है, अलग अलग HEI से अर्जित डिजिटल क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी चाहिए। मतलब ये उनका ऑफर था जिसका जो कि कर दिया जाएगा ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अंतिम रूप से अर्जित डिग्री की ओर गिना जा सके। एंड लास्ट पॉइंट, An autonomous body, the National Education Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF शिक्षण मूल्यांकन नियोजन प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। तो ये था आज के इस वीडियो में 15 पॉइंट्स, जैसा मैंने कहा था डिस्कस किए मैंने, और फिर एक बार आप सभी से दोहराता हूँ कि अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को इस वीडियो में लाकर दिखा सकूं। तो होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें सो दैट कि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।